शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहा है कि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने विचारों द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके, है ना। जिसका बेहद का स्थिति हो, ये नहीं कि मेरा अपना, विश्व की प्रत्येक आत्मा के लिए, क्योंकि एक पूरे विश्व का जो परिवर्तन करना चाहता है उसकी स्थिति कितनी पावरफुल होगी। तो इसलिए बाबा कहता है जिसका विचार श्रेष्ठ, संकल्प श्रेष्ठ, तब परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, ज्ञान में बहुत अच्छा चलते हैं, है ना। जब शुरू में आते हैं तो शुरू में पेपर नहीं आता, शुरू में चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बाबा की याद में रहते हैं, और अपना शुरुआत का समय में ही सबको साक्षात्कार भी होता है, क्योंकि उस समय छोटे बच्चे को कैसा पालना दिया जाता है, बहुत केयर किया जाता है। तो इस तरह से तो स्वयं के प्रति वो आत्माएं जो है वो भावुक आत्मा अपने प्रति उनका होता है, विश्व के प्रति नहीं। स्नेह का जो भावना है वो विश्व के प्रति नहीं होती, स्वयं के प्रति वह कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। तो ऐसी आत्माओं का लक्षण कैसे दिख जाएगा? जैसे अच्छा से चल रही थी लेकिन कुछ ऐसा पेपर आ गया अपनों का, फिर वो आगे नहीं बढ़ने सकती है। मोह का आया पेपर या किसी भी तरह का, अहंकार का पेपर हो, मोह का हो, काम विकार का हो, ये उस वहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि केवल अपने प्रति था। और जैसे ही हम बाबा के बनते हैं और मन में एक ही बात हो कि मेरा अब पूरे विश्व के प्रति जिम्मेवारी, तो हर एक आत्मा के लिए मेरा पेपर आया इसलिए हम पूरे विश्व को भूल जाएं? नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं, जो हद और बेहद दोनों को बैलेंस में लेकर चल रही हैं, जिनका केवल अपने प्रति नहीं है कि मेरा घर परिवार सब ठीक चल रहा है, वो तो भक्ति मार्ग वाली आत्माएं हो गई कि मेरा परिवार ठीक चले, पूजा पाठ कर लिए, कुछ कुछ मांगे, कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ सबसे पहले बाबा हमें देता ही है कि कौन सा टाइटल? विश्व कल्याण का, विश्व कल्याणकारी आत्माएं, यानी विश्व की हर आत्मा के कल्याण के लिए हमारा कर्तव्य, कितना कर्तव्य श्रेष्ठ हो गया। निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगी, नहीं तो वायुमंडल कमजोर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे। जो निमित्त आत्माएं हैं उन आत्माओं की स्थिति से ही, जैसा कहते हैं ना माँ बाप जैसा बच्चे वैसे, तो यहाँ हम आत्माएं जिन आत्माओं को जोड़ रहे हैं, हम पावरफुल है तो हमारा दिया हुआ जो जिनको ज्ञान दे रहे हैं निमित्त बनकर, वो आत्माएं वैसी ही तैयार होंगी। अभी आप देखते हैं कि यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सब धारणा युक्त होते जा रहे हैं, चाहे बूढ़ी माताएं हो चाहे कम उम्र की, सब धारणा युक्त हो रही है, क्योंकि देने वाली आत्माएं सब धारणा युक्त है। लेकिन कहीं पर ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है कि कुछ मत करिए, है ना, कोई धारणा उन्हें करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं अच्छी धारणाएं नहीं है। बाहर का हर एक चीज खा रहे हैं, केवल उसमें प्याज लहसुन नहीं हो, बाकी बाहर का सब चीज खा रहे हैं। तो धारणाएं जैसा निमित्त आत्माओं की है तो वैसा उन लोगों का भी धारणा होगी। तो जब निमित्त आत्माएं शक्तिशाली होंगी तो ऐसा वायुमंडल तैयार करने सकेंगे। और जब एक पूरा संगठन का वातावरण शक्तिशाली होगा तो बोलिए वाइब्रेशन कितना शक्तिशाली तैयार किया जा सकता है। मम्मा का एक नंबर की प्रिंसेस वो बनती है, राधा के रूप में आती है, उनका कितना पावरफुल विश्वास था भगवान के प्रति, अटूट विश्वास कि बाबा जो बोल दिया बस वो कर देना है, बाबा बोला है तो उसमें गलत नहीं होगा। एक चिड़िया का अंडा गिरा हुआ था मधुबन में, एक चिड़िया का अंडा गिरा हुआ था, तो उस अंडे को उठा करके और जो एक बहन लाके दी बाबा को कि देखिए बाबा चिड़िया का अंडा। तो बाबा क्या करता था, बोलता था सब मुंह खोलो तो डालेंगे, है ना, तो सब मुंह बंद कर लेता था, बाबा डाल देगा, यही सोच के मम्मा को बुलाया गया, बोला मम्मा को बुलाओ, ये खेल मम्मा के साथ भी किया जाएगा। अभी बाबा कुछ बोला नहीं है, मम्मा को बुलाया गया, तो मम्मा को पहले से ही बोल दी एक बहन कि मम्मा मुंह मत खोलना, बाबा के हाथ में अंडा है वो डाल देगा, है ना, धारणा टूट जाएगा। तो लेकिन जैसे ही बाबा बोला कि मुंह खोलो, मम्मा मुंह खोल दी,
सब बात बोला उसको, लेकिन फिर भी मुंह खोल। बाबा अंडा डालेगा, लेकिन ये विश्वास किसी को नहीं था। लेकिन मम्मा को यकीन था। वो जान रही है कि वो ब्रह्मा बाबा पे यकीन थोड़ी ना कर रही है, वो तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है, उस पर यकीन है कि बाबा ऐसा करेगा। कितना विश्वास अटूट, कितना गहरा। क्या इतना विश्वास हम बाबा पर रख रहे हैं? बाबा की श्रीमत का हम पहले बोल देते हैं कि इतना कड़ाई का श्रीमत पालन करने नहीं सकेंगे। लेकिन भगवान पर निश्चय कैसा था? एक भाई है, उस समय सांप बहुत निकलता था, वहां है तो पूरा जंगल ही ना। अब तो बना दिया गया है कि ऐसा कि आलिशान बना दिया गया है, फिर भी जंगलों के बीच में ही, पहाड़ों के बीच में ही मधुबन बसा हुआ है। तो सांप बहुत आता था। अब सांप घुस गया, भाई डर रहा है। अब बाबा बोले कि उठाकर फेंक दो। अब वो डर रहा है, लेकिन अंदर चल रहा है क्या कॉन्शियस में कि भगवान बोल रहा है उठाकर फेंक दो। भगवान गलत बोलेगा? भगवान सामने है, मैं सांप हमको काट देगा? सांप काटता भी नहीं, और कोई भी चीज हमें हरा नहीं सकती है, कोई भी चीज हमें परेशान नहीं कर सकती है। हम अपनी कमजोरियों से हारते हैं। केवल उस पर हमको अटूट निश्चय रहना चाहिए। लेकिन उस भाई के मन में है कि सांप से तो डर लग रहा है, लेकिन भगवान कह रहा है। बहुत डरता था सांप से, और बाबा डर नहीं रहने देता है, क्योंकि जिस चीज में आप डर रहे हैं, पेपर अंत समय में वही पेपर आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाबा हम सबको निर्भय बना रहा है। हमें हमारा वही पेपर आ रहा है। अभी गौर से सोचेंगे तो वही पेपर आ रहा है जिस चीज में हम कमजोर हैं। जहां हम शक्तिशाली है वहां पेपर नहीं लिया जा रहा है, और वो पेपर तब तक लिया जाएगा जब तक उसमें हमें पास न हो जाए, तब तक लिया जाएगा। तब वो भाई उठा करके और फेंक दिए। इतना निश्चय, क्या इतना निश्चय है? तो ये निमित्त आत्माएं, इनके द्वारा कैसा शक्तिशाली सेवा हुआ कि आज 140 देशों में ये चल रहा है। उनका ही वाइब्रेशन है, उनका ही योग का पावर। बाबा जो कह दिया उसमें जरा सा भी मिलावट नहीं। बाबा कह दिया मतलब यही सत्य, अंतिम सत्य। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मतलब मम्मा के बारे में, और भी मतलब किसके बारे में दिया जा रहा है ज्ञान? भगवान के बारे में तो महिमा अपरंपार है। भगवान का महिमा तो जितना करेंगे वो अपरंपार है। लेकिन निमित्त आत्माओं का देखिए महिमा। बाबा क्या कर रहा था? रबड़ी बना हुआ था, और बाबा रबड़ी, सबको भगवान है ना, शिव बाबा तन में आया हुआ है, तो सबको रबड़ी खिला रहा था चम्मच से। उसी चम्मच को यूज कर रहा था, है ना। चम्मच से खिलाता था सबको ऊपर से, और जो लगा हुआ हाथ में उंगली से खिलाता था ना, तो उंगली में जो लगा हुआ है वो उसके मुंह में घुसा कर पोंछ देता था। जूठा हो गया उंगली। अब एक एक बच्चा को खिलाते जा रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन एक प्रेम दीदी थी, उनको मन में सवाल उठ रहा था, थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन बोलेगी तो नहीं। भगवान को कैसे बोले? भगवान कर रहा है। मम्मा के पास वो खड़ी थी। उसके बाद उसको जब उसका बारी आया तो वो भी खा ली, लेकिन खाने के बाद आके मम्मा के पास आकर बोल रही है कि मम्मा, बाबा उंगली उसमें, सबका मुंह में उंगली घुसा देते हैं, उसके बाद दूसरे को खिलाते हैं, एक दूसरे का जूठा सब खा रहा है। तब मम्मा बोली कि तुमको ये दिखाई दिया कि उंगली जूठा हो गया, है ना, एक दूसरे का जूठा खा लिए हम। जबकि भगवान जान रहा है कि मेरे सब एक, मेरे ही बच्चे हैं, सब भाई भाई हैं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन उंगली किसका है तुम ये समझी? भगवान का उंगली। ये तो तुम भूल गए, कोई साधारण मनुष्य का उंगली है क्या? उस समय भगवान तन में आया हुआ है, स्वयं परमात्मा का उंगली है। ये तुमको नहीं दिखाई दिया? यानी खाए तो हम, लेकिन वो ले सके, यही चीज को तो दिखाया गया है कि सबरी जब जूठे बेर राम को खिलाती है, राम तो बड़े अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण का मुंह कैसा हो जाता है? लक्ष्मण तो चुपके से फेंक देते हैं, खाते ही नहीं। क्यों? राम से वो श्रेष्ठ है क्या? राम जब खा सकते हैं तो लक्ष्मण क्यों नहीं खा सकते? छोटा भाई है। लेकिन ये सब निश्चय की परीक्षा।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं शक्तिशाली वायुमंडल होने के कारण स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों के भी विघ्न विनाश के अर्थ निमित्त बनेंगे। अगर शक्तिशाली हैं तो विघ्न आ नहीं सकता, क्योंकि विघ्न आने से डरेगा। विघ्न आ किसके पास रहा है? जानता है कि ये कमजोर है। बाबा विघ्न किसके पास भेज रहा है? विघ्न डालने वाला कौन? बाबा विघ्न डालता अपने बच्चों को तैयार करने के लिए। टेस्ट पेपर है और कुछ है क्या? तो वो आत्माएं जब इतनी बड़े बड़े बात में हो या छोटे छोटे बात में भगवान पर इतना जिनको निश्चय है, उनकी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी, वो डरेंगे। किसी का पति बीमार है, हार्ट का पेशेंट है, और पत्नी मधुबन निकल जा रही है, बोल रही है मेरा बाबा मेरा बच्चा है ना, वो देखेगा। हम नहीं रहेंगे तो वो देखेगा। वो निकल जाती है और हस्बैंड को हार्ट अटैक आ जाता है। वो तो मधुबन के लिए ट्रेन पकड़ चुकी है। हस्बैंड कह रहा है मत जाओ, मेरा स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, मेरा बाबा बैठा हुआ है ना। ये निश्चय है, क्योंकि मान लीजिए कि वो नहीं जानता और वो चली जाती, उस अचानक से ही होता तो क्या करते हैं? वो मधुबन चली गई होती, उसको पहले से वैसा नहीं लग रहा होता, और अचानक उसको ये परीक्षा है कि पहले से आपको बताया गया कि हमको ठीक नहीं लग रहा है, अब मधुबन छोड़ देते हैं। हार्ट अटैक तो आएगा, उसका आने वाला था। लेकिन आपका निश्चय का परीक्षा हो गया कि भगवान मेरे साथ है ना, भगवान को छोड़कर जा रहे हैं, भगवान मेरा बच्चा है। क्योंकि उन दोनों के बच्चे नहीं थे, तो बोले बाबा मेरा बच्चा वो देखेगा। चली गई मधुबन, ट्रेन पकड़ ली, और इधर इसको हार्ट अटैक आ गया। अभी ट्रेन में बैठी होगी और इधर हार्ट अटैक आ गया। अब कोई उसका हार्ट का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर उसका दोस्त था, उसी दिन वो कोई प्रोग्राम के लिए, उस दिल्ली का कहानी है, दिल्ली आया हुआ था, तो सोचा उस दोस्त से मिला। अचानक संकल्प आया कि जाओ मिल लो उससे। मन में उठता है, देने वाला, वो संकल्प देने वाला कौन? हम सोचते हैं हमने संकल्प देता कौन है? और वो संकल्प उठता है, वो चल ढूंढ ढांड के और पहुंचता है तो देखता है उसको हार्ट अटैक आया हुआ है। उस पूरे घर को ही वो, क्योंकि उसका दोस्त है, तुरंत अपना पूरा वहां का हॉस्पिटल का बुलाता है, हर एक चीज ए ग्रेड का सब कुछ मुहैया करवाता है, और उसी घर में उसका इलाज हो जाता है। ऐसा शिव बच्चा किसी के पास है? शिव के अलावा कोई और अपना बच्चा क्या करेगा? उठाकर किसी तरह ले जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा। लेकिन घर को ही एक हॉस्पिटल का रूप दे दिया गया, कहीं जाना नहीं पड़ा। इतना सुविधा भगवान के अलावा कौन दे सकता है? केवल निश्चय होना चाहिए मेरा, हर कंडीशन में निश्चय। मेरे साथ भगवान है, वो मेरा बुरा होने नहीं देगा। सांसें उखड़ रही है मेरे सामने, मेरे पति की, मेरे पत्नी की, मेरे बच्चे की, किसी का भी, एक निश्चय कि मेरे साथ भगवान है, नहीं कुछ होने देगा वो। और होने का है तो कोई शक्ति तो रोक नहीं सकती, और होने का रहेगा तो बाबा पहले ही आपको प्रिपेयर कर देगा कि हाँ ये होगा और तुम तैयार हो जाओ। ताकि एक बहन का कहानी जानते हैं, वो बहन अपने निकली ऑफिस से, और ऑफिस से निकलते ही उसको संकल्प उठा कि अगर बाबा सामने है और बोल रहा है कि राजीव, अगर उसका पति का नाम राजीव था, राजीव अगर तुम्हारे जीवन से चला जाए, मैं ले जाऊं तो तुम रह पाओगी? तो उसको अजीब लगा। फिर वो सोची कि सपना टाइप का लगा, बाप दादा सामने है, ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में। फिर आगे बढ़ी, फिर से यही संकल्प आया, मतलब बाबा सामने है, बोल रहा है कि तुम रह पाओगी? 2-3 बार में मैंने इससे सवाल पूछा जा रहा था। इतने देर में घर पहुंचते तक में ये अपने आप को तैयार कर ली कि बाबा आप मेरे साथ हैं, आप जो करेंगे मेरे लिए वो अच्छा रहेगा। जिसका जो टाइम है उसको तो जाना ही। मतलब ऑफिस से निकलते निकलते में उस आत्मा को तैयार कर लिया गया कि ताकि वो टूट कर बिखरे नहीं मेरा बच्चा। आती है, उसका हस्बैंड चाय मांगता है, चाय बनाकर चाय जैसे ही देती है, चाय लाती है, तब तक बैठे बैठे हार्ट फेल कर जाता है। हार्ट फेल कर जाता है, वो नहीं है। अब उसके बाद बहुत सारा उसका पेपर आता है, लेकिन एक बच्चे की तरह जैसे गोद में पालते हैं उसी तरह मतलब हर जगह तैयार, उसको कहीं भी उसको छोड़ता नहीं बाबा। और ऐसी स्थिति अब उसकी कि सब कुछ उसके पास, मतलब 2 बच्चे थे, ससुराल वाला छोड़ दिया, मायके वाला भी छोड़ दिया, कोई साथी नहीं।
लेकिन बाबा हमें डिपेंडेंसी वाला जीवन देता भी नहीं है कि किसी पर हम डिपेंडेंट होकर जिए। हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। तो ऐसा उसका स्थिति पावरफुल, उसके पास अभी सब कुछ है, अपने दोनों बच्चे, अपना नौकरी अच्छा सा, अपना घर परिवार सब कुछ। लेकिन एक दिन ऐसा था कि रात में पूरा रात गुजारी थी अपने दोनों बच्चे को लेकर रोड पर, कोई नहीं था। लेकिन बाबा वो सारा परीक्षा को जब पार करते हैं ना, उसके बाद जीवन बड़ा सरल कर देता है, लेकिन निश्चय उस पर रखना है। तो इसीलिए बाबा कहता है तो शक्तिशाली वायुमंडल हम किससे होगा? हमारे द्वारा होगा। हमारी स्थिति पावरफुल तो वायुमंडल पावरफुल। और जब वायुमंडल पावरफुल तो वहां दूर दूर तक नहीं आएगा कोई चीज। गरजने चमकने के लिए बिजली गिरता तो उसके लिए एक लगा दिया जाता है मशीन ना, ताकि वो चीज बिजली घर में नहीं गिरे। तो हमारा सुरक्षा कवच तो स्वयं भगवान है। कोई चीज हमें छू सकता है? तो कोई विघ्न हमें छू नहीं सकता। जैसे सूर्य खुद प्रकाशमय है तो अंधकार को मिटाकर औरों को रोशनी देता है ना, और कीचड़ा भस्म करता है। तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको। मतलब निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना सूर्य के समान। सूर्य की रोशनी अपने आप में कितना चीज करती है। तो हम यहाँ से जब पावरफुल हैं, यानी मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ, तो मैं सबके लिए कल्याणकारी हूँ, स्वयं के प्रति भी और पूरे विश्व के प्रति भी। लेकिन जब मैं देह भान में हूँ तो मैं पूरे अपने लिए भी अकल्याण करने वाली और विश्व की हर आत्मा के प्रति अकल्याण की भावना, क्योंकि हद की सोच हो जाती है, छोटी सोच हो जाती है। तो सूर्य कितना खुद ही प्रकाश में कितना चीज करता है कि अंधकार को दूर करता है, कीचड़े को भस्म करता है, जहां जहां कीटाणु कीचड़े हैं सबको जलाकर भस्म करता है। वो स्थिति हमारी होनी चाहिए पावरफुल, कि हम प्रकाश दें, दूसरों को रास्ता भी दिखाएं, और अपना कीचड़ा अंदर का तो विचारों का कीचड़ा भस्म करें ही, दूसरों को भी भस्म करने की शक्ति दे, ताकि वे पिछले जन्मों के सारे संस्कारों को भूले, जिन संस्कारों की वजह से कष्ट पा रही है आत्माएं। और कोई किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, सब अपने अपने संस्कारों के कारण पीड़ित है, अपने बुरे संस्कारों से, अपने कमजोर संस्कारों के कारण पीड़ित है। तो जब हम शक्तिशाली हैं तो हम दूसरे को शक्ति देंगे, उसको कमजोर नहीं बनाएंगे। जब मेरे अंदर पावर है, क्या बोलता है कोई आदमी अगर बहुत मजबूत है, अपने बच्चे को क्या बोलता है? मैं हूं तुम्हारे साथ ना। तो ये स्थिति हम सब आत्माओं की होनी चाहिए, क्योंकि भगवान क्या करता है? कहता है बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। एक लाइन में लगता है कि सब कुछ है, इसी लाइन में सारा शक्ति, सारा प्रेम उसका है, और पूरा विश्वास और जीवन का हर भय खत्म, समाप्त, संपूर्ण निर्भय। तो ये बात हम भी कह सके, इतना हमें शक्तिशाली बनना है कि हम भी कह सके, आत्माओं में ये शक्ति भर सके कि बाबा हमारे साथ है, बाबा आपके साथ है, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि परिवर्तन करने वालों को की वृत्ति सदा ही शक्तिशाली चाहिए, साधारण स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। यानी हम ही छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं, हम किसी और को कैसे देंगे? हमारे पास ब्लड होगा तो किसी का अगर आया हमारे पास कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी को ब्लड चाहिए, हमारे पास पूरा अवेलेबल है, तब ना हम किसी को ब्लड देंगे कि हम ऐसे ही दे देंगे? हम जाएंगे देने के लिए, कमजोर देखेगा, डॉक्टर बोलेगा कि अभी आपको ही एक बोतल ब्लड देना हो, आप मत दीजिए, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, नहीं है शक्ति, नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो शक्तिशाली है वो कईयों को इस तरह रक्तदान करके बचा लेते हैं। तो यही मनसा मेरी कितनी शक्तिशाली है, खुद में परिवर्तन करने की शक्ति है, तब हम पूरे विश्व को परिवर्तन कर पाएंगे। हमें बाबा पर निश्चय नहीं, हम दूसरे को निश्चय सिखाएंगे, उसके अंदर निश्चय नहीं बैठेगा। एक बहुत छोटा सा बात है कि कोई टीचर ही है,
है ना। वो बाहर सिगरेट पीता है, स्टूडेंट उसको उसको देखता है सिगरेट पीते हुए। हम बहुत कहानी सुने इसके बारे में, सच्चा झूठा नहीं। क्योंकि टीचर सिगरेट पी रहा है घर और स्कूल में जाकर ज्ञान दे रहा है कि धूम्रपान अच्छा चीज नहीं है, वो बच्चे मानेंगे। हम जो देखेंगे, आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार ही आप हमको सिखाएंगे। इसीलिए बच्चों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है लेकिन नैतिकता टीचर्स में है ही नहीं, तो बच्चों में नैतिक पतन हो रहा है। क्योंकि पढ़ाने वाला टीचर का ही स्थिति क्या है कि हमको पैसा कमाना है, ये स्थिति है। हम एक समाज को एक बहुत अच्छा इंसान बना के दे रहे हैं, ये स्थिति अब है क्या? पहले था गुरुकुल में, इसीलिए तैयार किया जाता था बच्चों को कि समाज को एक ऐसा मतलब इंसान दे कि जो पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है। लेकिन आज हम एक प्रोडक्ट दे रहे हैं ऐसा जो जा करके कमाने का एक साधन बन जाए बस, और जिस विधि से कमाए, अच्छा बुरा जो भी साधन अपना के कमाए। इसीलिए सबका चारित्रिक पतन, नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि पढ़ाने वाला टीचर खुद उस अपने में परिवर्तन नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि इस पढ़ाई में कोई दिखावा नहीं चलेगा, यहाँ पर सब कुछ भगवान अपने आप कर रहा है, और भगवान के पास आपका झूठ नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि आप अंदर से क्रोध में है, अंदर से अहंकार में है, अंदर से आप किसी के प्रति घृणा में है, और आप बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, उसके पास नहीं छिपेगा, और हमें उसको ही दिखाना है। और एक चीज याद रखिएगा, ब्राह्मण आत्माओं में दिखाने की कोशिश आप करेंगे कि यहाँ कौन हमको देख रहा है, यहाँ हम अपने बारे में कह दें कि हम बहुत अच्छा से चल रहे हैं, तो बाबा लास्ट में क्या बोला है? ब्राह्मण आत्माएं शीशमहल हो जाएंगी, यानी शीशे के घर में सबका चरित्र दिखाई देने लगेगा, किसी का छिपेगा नहीं। आप सोच रहे हैं कि कौन जानेगा, हम जो बोले वो कौन पकड़ पाएगा? नहीं, हर एक चीज पकड़ा जाएगा। क्योंकि बाबा जब तक आपकी सारी गलतियों को आपको दिखा नहीं लेगा तब तक तो ले नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि साधारण वृत्ति या साधारण वाइब्रेशन से परिवर्तन होना मुश्किल है। इसलिए हमें बाबा क्या बोलता है? पहले स्मृति स्वरूप यानी परमात्मा की स्मृति और उसके स्वरूप यानी उसके समान बनकर तब दूसरे को बनाने का कार्य करना है, तब विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। ठीक है, ओम शांति।